अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार चोट पहुंचाए, हर बार माफी मांगे और फिर वही गलती दोहराए, तो क्या उसे बार बार क्षमा करना ही धर्म है, या उससे हमेशा के लिए दूर हो जाना सही है? यही वह धर्म संकट है जहां हजारों नहीं लाखों लोग वर्षों तक फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया क्षमा का अर्थ क्या है। क्या क्षमा का अर्थ है बार बार अपमान सहना, बार बार धोखा खाना, बार बार टूटना? अगर नहीं, तो फिर धर्म क्या कहता है? आज इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, धर्म भी आपको स्वयं का विनाश करने की शिक्षा नहीं देता। धर्म प्रेम सिखाता है, लेकिन अंधा प्रेम नहीं। धर्म करुणा सिखाता है, लेकिन मूर्खता नहीं। धर्म क्षमा सिखाता है, लेकिन अन्याय को स्वीकार करना नहीं। यही सबसे बड़ा अंतर है जो अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। मान लीजिए एक व्यक्ति हर महीने आपसे झूठ बोलता है, हर बार माफी मांगता है, आप उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगले महीने वही झूठ, वही विश्वासघात, वही पीड़ा, फिर वही आंसू। अब सोचिए, क्या आप उसे क्षमा कर रहे हैं या उसके गलत व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं? यह प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन यहीं से धर्म शुरू होता है। भगवान भी क्षमा करते हैं, लेकिन कर्म का फल कभी समाप्त नहीं करते। यही प्रकृति का नियम है। यदि केवल क्षमा ही पर्याप्त होता, तो कर्म फल का कोई अर्थ ही नहीं बचता। इसका अर्थ क्या है? क्षमा हृदय में होती है, विश्वास व्यवहार में होता है। दोनों एक नहीं है। आप किसी व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष ना रखें, या क्षमा है, लेकिन उसी व्यक्ति को बार बार अपने जीवन का अधिकार दे देना, यह विवेक नहीं है। यही अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं यदि मैं दूरी बना लूं तो मैं बुरा इंसान हूं। नहीं, दूरी बनाना घृणा नहीं है। कभी कभी दूरी बनाना दोनों आत्माओं के लिए आवश्यक होता है। एक और बात समझिए, यदि आपकी उपस्थिति किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास ही नहीं होने देती, तो आपकी क्षमा उसके अहंकार की शक्ति बन जाती है, और यह धर्म नहीं है। धर्म का उद्देश्य केवल रिश्ता बचाना नहीं है। धर्म का उद्देश्य सत्य को बचाना है। यदि रिश्ता सत्य के साथ चल रहा है, उसे बचाइए। यदि रिश्ता केवल भय, अपराध बोध या सामाजिक दबाव पर टिका है, तो पहले स्वयं से प्रश्न कीजिए, क्या मैं प्रेम में हूं या केवल डर में जी रहा हूं? अब एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सूत्र। क्षमा का अर्थ है मैं तुम्हारे प्रति अपने भीतर का विष छोड़ रहा हूं, लेकिन
इसका अर्थ यह नहीं है मैं तुम्हें फिर वही अधिकार दे रहा हूं कि तुम मुझे फिर चोट पहुंचाओ। दोनों बात अलग है। धर्म निर्णय सूत्र। जब भी ऐसी दुविधा आए अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछिए। 1. क्या सामने वाला अपनी गलती स्वीकार करके बदलने का प्रयास कर रहा है या केवल माफी मांग रहा है? 2. क्या मेरी क्षमा उसके जीवन में सुधार ला रही है या उसे और लापरवाह बना रही है? 3. यदि यही परिस्थिति मेरे किसी प्रिय व्यक्ति के साथ होती तो क्या मैं उसे भी यही सलाह देता? यदि तीसरे प्रश्न का उत्तर बदल जाता है तो समझ जाइए आपका निर्णय विवेक से नहीं भावनाओं से हो रहा है। याद रखिए, घृणा आपको बांधती है इसलिए क्षमा आवश्यक है, लेकिन मोह भी आपको बांधता है इसलिए विवेक उससे भी अधिक आवश्यक है। धर्म हमेशा प्रेम और विवेक दोनों का संतुलन है। केवल प्रेम आपको कमजोर बना सकता है, केवल कठोरता आपको पत्थर बना सकती है, लेकिन प्रेम और विवेक का संतुलन आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। यदि आप भी किसी ऐसी व्यक्ति को लेकर दुविधा में हैं जिसे क्षमा करें या हमेशा के लिए जीवन से दूर कर दे, तो याद रखिए हर परिस्थिति का उत्तर एक जैसा नहीं होता। बाहर से एक जैसी दिखने वाली 2 परिस्थिति घटनाओं के पीछे जीवन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। यदि आपको अपने जीवन की किसी दुविधा पर व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्पष्टता, पर्सनल स्पिरिचुअल एंड न्यूमरोलॉजी डायग्नोसिस चाहिए तो व्हाट्सएप पर अपना नाम, जन्म तिथि और एक स्पष्ट प्रश्न भेज सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समस्या गलत व्यक्ति नहीं होती, गलत निर्णय होता है। धर्म संकट दुविधा। निर्णय वही सही जो सत्य, करुणा और विवेक तीनों की कसौटी पर खरा उतरे।